प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के अंदर ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर साहब के यहाँ पे खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। एक नौकर ठाकुर जी का बहुत वफादार था। ठाकुर जी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, पर किस्मत उस नौकर के परिवार में एक छोटे से बच्चे के अलावा कोई नहीं बचा। एक भयंकर बीमारी के अंदर उस नौकर का पूरा परिवार नौकर के साथ समाप्त हो गया। ठाकुर साहब ने दयावश इस नौकर के बच्चे को अपने यहां पे रख लिया। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये गाय बछड़ों को लेकर जंगल में जाता, उन्हें चराकर शाम को वापस लौट आता। ठाकुर साहब के यहाँ पे एक काम करने वाली नौकरानी भी थी। वो जैसे ही ये लड़का आता तो उसको खाना खिलाती। एक दिन रूखी सूखी रोटी छाछ के साथ में, राबड़ी के साथ में ये लोग खा लेते थे। बच्चा वापस सो जाता था, दूसरे दिन अपने काम पे चला जाता था। यही उसका काम है। एक दिन थका हारा आया, उसके सामने बाजरे की रोटी आई, वो भी ठंडी। तो इस लड़के ने कहा कि साथ में कुछ खाने के लिए छाछ तो दे दीजिए। इस नौकरानी ने कहा कि खाना है तो खा गुपचुप, नसीब अच्छा है तेरा रोटी मिल रही है, वरना ये भी नहीं मिलती। आया बड़ा राबड़ी मांगने के लिए। कुछ नहीं, आज पानी में चूर के ये रोटी खा ले, बाजरे की भाकरी बोलते उसको, खा ले। इसने नहीं खाया, इसे भी गुस्सा आ गया, उठा और चल दिया। गांव के बाहर जाकर देखता है कि कुछ संतों की टोली राम नाम लेते हुए आगे की ओर, शहर की ओर जा रही थी। ये भी उनके साथ चल दिया। संतों ने देखा छोटा बच्चा, उन्हें करुणा तो आ ही जाती है, किसी के ऊपर भी दया भावना रहती है। देखा कि बच्चे का मुंह उतरा हुआ है, पूछा कुछ खाया नहीं क्या? उसने कहा नहीं। संतों ने रास्ते में उसे भरपेट भोजन कराया। ये संतों के साथ हो लिया। संतों की वाणी सुनने लगा। उसकी प्रत्युत्पन्न मति को देखकर संतों ने सोचा कि क्यों नहीं इसके जीवन को समुज्वल बनाया जाए। क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, बाल्यावस्था, जैसा हम चाहते हैं उसको गढ़ सकते हैं। कुम्हार की गीली कच्ची मिट्टी की तरह ही बचपना रहता है हमारा। कुम्हार उस कच्ची मिट्टी को चाक के ऊपर रखता है और मन में एक विचार कर लेता है कि इसको क्या रूप देना है। घड़ा बनाना है, कलशी बनाना है, रांझन बनाना है। वो जो सोचता है उसको वो रूप चलते हुए चक्के के ऊपर अपने हाथों से उसको आकार दे देता है। ठीक इसी तरह बचपन में जो संस्कार, जैसे संस्कार हमें मिलते चले जाएंगे, हमारा जीवन भी उस मटके की तरह, उस कलश की तरह, उस रांझन की तरह बनता चला जाता है। हमारे जीवन के निर्माता दूसरा कोई नहीं, हमारे माँ बाप होते हैं। वे संस्कार जैसा देंगे वैसा ही हमारा रूप तैयार हो जाता है। संतों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको काशी में अच्छी शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाए, और संतों ने उसकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा लेकर उसे काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। यही लड़का पढ़कर इतना उद्भट विद्वान हुआ कि आगे जाकर ये महामंडलेश्वर बना। महामंडलेश्वर बनने के बाद में इसके तो कई शिष्य हो गए। वाणी में जादू था।
जिह्वा के ऊपर मानो सरस्वती साक्षात विद्यमान थी। अब होता क्या है, विचरण करते करते अपने कम से कम 25-30 शिष्यों के साथ में ये उसी गांव के अंदर आता है और बाहर एक सुंदर सा मंदिर रहता है, वहां पर ये रुकते हैं। गांव वाले भाग कर आते हैं, उन्हें लगता है कि महामंडलेश्वर हमारे गांव में आए, हमारा तो जीवन कायाकल्प हो जाएगा। इनकी वाणी सुनकर लोगों की भीड़ महामंडलेश्वर जी के वहां पर जाने लगी। ठाकुर जी भी आए। ठाकुर जी ने हाथ जोड़कर विनंती की कि गुरुदेव, आपकी असीम अनुकंपा होगी, आप मेरे घर पर पधारोगे, मेरे बाड़े में पधारोगे। ठाकुर जी की विनंती का मान रखते हुए महामंडलेश्वर ने हां कह दिया। अपने समस्त शिष्यों के साथ में वे महामंडलेश्वर के उस राजसी ठाट वाले महल के सामने पहुंच जाते जहां पर किसने अपना बचपन व्यतीत किया था। तरह तरह के पकवान, 56 भोग महामंडलेश्वर जी के सामने लाकर रख दिए जाते हैं। सभी शिष्य खाने के लिए समुद्रित होने ही वाले थे, तो महामंडलेश्वर जी को ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से मोहन भोग खिलाने की कोशिश करते। तो महामंडलेश्वर जी कहते कि रुको, कि क्यों? क्योंकि महामंडलेश्वर को हंसी आ गई। ठाकुर जी ने कहा कि आप हंस क्यों रहे और मेरे को रोक क्यों रहे हो? आप लीजिए, मुझे अभागे को भाग्यशाली बनाइए। तो ठाकुर जी की तरफ देखते हुए हंसे और कहने लगे, तुम सुनना चाहते हो ठाकुर जी, सुनो। सभी शिष्यों को कहा कि रुको, प्रसाद पाने के पहले आज मैं एक रहस्य से उद्घाटन करता हूं कि मैं कौन था। पूरी कहानी महामंडलेश्वर जी ने अपनी जुबानी उन्हें सुना दी और कहा कि एक दिन ऐसा था कि जब मैं आया, थका हारा था, बच्चा ही तो था, मेरे सामने ठंडी बासी रोटी बाजरे की रख दी गई, मैंने छाछ मांगी तो इन्होंने छाछ भी मुझे नहीं दी। अब वो नौकरानी बेचारी रो रो के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे माफ कर दीजिए, आप कितने महान संत हो, बस पर वो निमित्त तुम हो। आज तुम यदि मुझे छाछ दे देती तो शायद मैं यहीं के यहीं रहता। ज्ञान पाने के लिए आपने बहुत बड़ा मुझे रास्ता दिखा दिया, इसलिए आप मेरे चरणों में मत गिरिए, मैं आपको नमन करता हूं। महामंडलेश्वर ने सभी शिष्यों के सामने उस महिला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा कि आपकी वजह से आज मैं महामंडलेश्वर की इस पद के ऊपर अधिष्ठित हूं, जो ठाकुर जी क्या समस्त इतने बड़े बड़े संत भी मेरे चरणों में आकर गिरते हैं। ये रास्ता देवी तुमने बताया है। दोस्तों, भगवान के प्रति यदि हमारी सच्ची प्रतीति हो जाती है, सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाती है और वो ज्ञान हमें हासिल हो जाता है, तो संत भी हमारे चरणों के अंदर अवनत होने के लिए, प्रणत होने के लिए लालायित रहते हैं। दोस्तों, ज्ञान की उस ज्योति को जगाने के लिए आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान की उस ज्योति को जगाना बहुत जरूरी है और वो तभी सफल होगी जब हम महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे, अच्छे अच्छे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे और हमारा जीवन प्रैक्टिकल रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे उपरत होता चला जाएगा, तो हम भी संसार में रहकर भी उस आत्मज्योति को जागृत करने में सफल एवं समर्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।